See our next question. For the given circuit, the complement of the output function f is given by which of these options? यानी कि आपको इस given circuit में से पहले तो फंक्शन f को फाइंड करना है, देन आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से फंक्शन f का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं ज़ॉर की कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर लूं। ज़ॉर की मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लेक्चर वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करी थी, बट यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी सिर्फ मैं वही प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज़ॉर की ट्रुथ टेबल से। अगर मान लीजिए आपके पास दो इनपुट्स गिवन है, लेट्स सपोज इनपुट है A और B, देन ज़ॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आपका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकते हैं A और B में, तो वो हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आपको पता है कि जब कभी भी आपके दो इनपुट्स हों तो ज़ॉर का फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अगर दोनों इनपुट्स आपके पास होते हैं सेम तो आंसर आता है 0, और दोनों इनपुट्स होते हैं डिफरेंट तो आंसर आता है 1। आप ज़ॉर को ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये मॉड्यूलो 2 सम आपको देता है, यानी कि सम को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपके पास आता है एक्चुअल में ज़ॉर वो आउटपुट आपको देता है। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बेसिक डेफिनेशन की बात करूं ज़ॉर गेट की, जो उसकी बूलियन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो आपको मालूम है अगर आपने A ज़ॉर B परफॉर्म किया देन इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं फर्स्ट ज़ॉर सेकंड का आंसर क्या होता है, फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए इसके बेसिस पे हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ज़ॉर के इनपुट में आपके पास एक इनपुट है 0, यानी कि आपको 0 ज़ॉर A को परफॉर्म करना है। देन डेफिनेशन के हिसाब से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू में A प्लस 0 इंटू में A कॉम्प्लीमेंट इज 0, आपके पास आएगा 1 इंटू A इज A। तो 0 के साथ अगर आपने किसी भी इनपुट का ज़ॉर किया है तो वो इनपुट ही आपके आउटपुट में आता है। सिमिलरली अगर मैं 1 ज़ॉर A करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास आएगा फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। सो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 A एज इट इज प्लस में 1 इंटू में A कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट, आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसी वेरिएबल का आपने ज़ॉर किया है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आंसर आएगा, आप अगर चाहें तो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, 0 पे 1, 1 पे 0 पे आंसर 1 ही आता है, बट देखिए फिर भी मैं इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, नाउ ये हो जाएगा फर्स्ट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट सेकंड एज इट इज, ओके, एंड देन प्लस में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटू A कॉम्प्लीमेंट विल बी A कॉम्प्लीमेंट प्लस A इंटू में A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने पे आपको A ऑब्टेन होगा, इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट प्लस में A। आपको पता है अगर आपने किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड किया है तो ऑलवेज आंसर 1 आएगा। यकीन ना आए तो आप इसकी ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करके इसको बना सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी हैं आप लोगों के पास। नाउ ध्यान से देखिए, आपके इस क्वेश्चन में X इनपुट है जो कि एक ज़ॉर वेरिएबल के अंदर जा रहा है। मैंने एक प्रॉपर्टीज आपके साथ एक और डिस्कस नहीं करी, यहाँ देखिए, अगर मैं सेम वेरिएबल का ज़ॉर लगाता हूँ सेम वेरिएबल के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये आपके पास आएगा फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। सो A इंटू में A कॉम्प्लीमेंट होता है 0 प्लस A इंटू में A कॉम्प्लीमेंट होता है 0, अल्टीमेटली आपके पास 0 आएगा। सो X इंटू में X का ज़ॉर करने पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। नाउ यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक इनपुट है 0, एक इनपुट आपके पास आएगा X, तो 0 ज़ॉर X करने पे क्या आएगा, 0 ज़ॉर X करने पे आपको वही वेरिएबल मिल जाएगा, यानी कि X वेरिएबल ही मिल जाएगा। देन अगेन देखिए, X ज़ॉर X करने पे क्या आएगा, जब वेरिएबल सेम होते हैं तो आंसर आता है 0,
यानी कि फंक्शन f का आंसर आपके पास हमेशा 0 आएगा। बट आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल ने आपसे कहा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट फंक्शन f क्या होगा। अगर f का आंसर 0 आ रहा है तो f का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके।